नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नाग पंचमी और सावन सोमवार के चलते शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शहर भर में सपेरों ने कराए नाग देवता के दर्शन। छात्रा और उसके पिता से मारपीट करने वाले शिक्षकों के ऊपर सही कार्रवाई की जाने विधायक राजेंद्र शुक्ल से मिलने आए परिजन। फर्जी बैंक घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा ने कमिश्नर को लिखा जांच के लिए पत्र और पुलिस प्रताड़ना से तंग युवक के फांसी लगाने के बाद परिजनों ने सौंपा एसपी को ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। फर्जी बैंक गारंटी मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने कमिश्नर को जांच के लिए पत्र लिखा है। खबर रीवा जिले से है, जहां आबकारी ठेकेदारों ने बैंक प्रबंधन से साठगांठ कर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर विभाग को चूना लगाया था, जिसकी शिकायत समाजसेवी अधिवक्ता बीके माला द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में की गई थी। उस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने आयुक्त रीवा संभाग को जांच के आदेश दिए हैं। किए गए आदेश के संबंध में अधिवक्ता बीके माला ने बताया कि जो पत्र जारी किया गया है उसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को भी जारी की गई है। आदेश में लिखा गया है कि रीवा के 11 फर्मों की बैंक गारंटी सिंगरौली जिले के मोरबा से बनाई गई थी और सहकारी बैंक मैनेजर के खिलाफ जांच की गई थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर निलंबित भी किया गया। लेकिन जिन 11 फर्मों ने फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी जांच कर अपराध दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि इस संदर्भ में बीके माला ने शिकायत की थी। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर बीके माला का क्या कहना है। कोर्ट रचित मनगढ़ंत और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और इसी संदर्भ में हमने मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच एजेंसी के सामने ये विषय रखा था कि फर्जी तरीके से बैंक गारंटी बनी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होना चाहिए, परंतु आज दिनांक तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा को जाँच के निर्देश दिए गए हैं और उसमें उल्लेख किया गया है कि एक माह के अंदर इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आयुक्त महोदय ने जांच करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो अपनी उसमें क्या हुआ? कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने हमारे आवेदन पर जिला सिंगरौली और कलेक्टर रीवा को पत्र प्रेषित किया गया था। जिला सिंगरौली के कलेक्टर महोदय ने इस पर कार्रवाई की है, परंतु रीवा कलेक्टर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशन आने के बाद ये प्रमाणित होने के बाद कि जिला सिंगरौली की जो फर्जी बैंक गारंटी बनी है, गारंटी ही फर्जी पाई गई है, वहाँ के कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है। इस बात का पूरे मीडिया में प्रकाशन हुआ है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कलेक्टर महोदय के प्रकरण संज्ञान में होने के बावजूद भी संबंधित फर्मों के विरुद्ध जिसमें 11 करोड़ का मामला हुआ था, संबंधित फर्में हैं, तो उन फर्मों के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई नहीं हुई और यह प्रकरण आज भी विचाराधीन है। निश्चित तौर से कोई न कोई दबाव राजनीतिक वरदहस या प्रशासनिक वरदहस संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और यदि कार्रवाई नहीं हो, अभी हमने तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को इस आशय का पत्र भेजा है और जांच एजेंसियों से निवेदन किया है। ये भ्रष्टाचार व्यापक स्तर में समूचे मध्य प्रदेश में है, इसलिए दबाने का खेल चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है यदि इस वीजी की जाँच हो जाए और पिछली वीजी की भी जाँच हो जाए, पिछली वीजी में गड़बड़ी हुई है, तो हम ये चाहते हैं इस प्रकरण की मध्य प्रदेश में जांच होनी चाहिए। इसलिए लगातार यदि नहीं होता है तो हम हाईकोर्ट की माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। शिक्षकों द्वारा छात्र से झाड़ू लगवाने पर मना करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद छात्रा के पिता को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में आज परिजन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के घर पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने छात्र के पिता को हिरासत में ले लिया था, जिसे लेकर छात्रा के अन्य परिजनों ने अस्पताल चौराहे में जाम लगा दिया था। कार्रवाई करने की बात कहते हुए पुलिस ने छात्रा का इलाज कराया, लेकिन बाद में पता चला कि छात्रा के पिता को ही जेल भेज दिया गया। अब छात्र और उसके परिजन न्याय की गुहार लेकर पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी और समझौता करने की भी सलाह दी गई। रीवा विधायक ने कहा कि यदि शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि विद्यालय में छात्रा से झाड़ू लगाने का मामला उजागर होने के दूसरे दिन ही विद्यालय के नौनिहालों से ईंटें और पत्थर ढूंढने का वीडियो वायरल किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी सिस्टम के खेल में एक छात्रा के साथ विद्यालय में मारपीट की घटना होती है तो उसी मामले में अपनी बेटी को बचाने पहुँचे पिता को ही जेल की हवा खानी पड़ रही है। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय विधायक गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मामले में पीड़ित पक्ष को
न्यायोचित हक दिलाने की बात कही है। पिताजी मेरे यहाँ बोले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता हूँ कि वो टीचर लोग कौन वो बालमुकुंद पांडे सर और महेंद्र सर, ये लोग तो दो में से कौन मारेगा? दोनों लोग सर, दोनों मारे न मारे, एक मारता है एक देखता है, कौन मारा? दोनों लोग मरी लड़की का? लड़की को नहीं, पिताजी को। अच्छा पिताजी, पिताजी कहाँ? जेल अच्छा वो जेल में है। उनका फोन चुरा लिया गया था वहाँ अंदर करके। कौन धारा लगी? मतलब जो उंगली कटनी करी ये मार्केट में उनके शिक्षक को इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी सुनाई देती हैं, अभी प्रकाश में आई है और अभी हम दोनों पक्ष को बुला के बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति बन पाएगी। पता नहीं कितने स्कूलों का उन्नयन कराया है। ये जो स्कूल की बात हो रही है इसको 5वीं से 8वीं कराया, लोही के जो दूसरी स्कूल है बदलाव के पास उसको हायर सेकेंडरी कराया। पता नहीं कितने स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बनाया गया है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। और पीके स्कूल को जैसा आपने कहा CM राइज बना रहे हैं और जितने महाविद्यालय हैं उनकी छात्रों की संख्या बढ़ जाए इसके लिए अधोसंरचना बना रहे हैं। ये TRS कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 ही बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि विद्यालय पुराना है महाविद्यालय, लेकिन उसके विस्तार के लिए जो जरूरी अधोसंरचना है उसका निर्माण पिछले 10-15 वर्षों में हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है, मेडिकल कॉलेज पहले था, TRS कॉलेज पहले से है, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज पहले 60 सीटर का था, वो आज 150 सीटर का हो गया है। मतलब 2 नए मेडिकल कॉलेज के बराबर का विस्तार मेडिकल कॉलेज में हुआ। TRS कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 बच्चे को ही पढ़ा सकता था, आज वो 11,000 से 12,000 बच्चों के हिसाब से उसका विस्तार किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले MTech का कोर्स नहीं था, सिर्फ B होता था, अब वहाँ पर MTech शुरू हो गया है। पॉलिटेक्निक खुल गया है, वेटनरी कॉलेज खुल गया है। तो स्कूल और महाविद्यालय दोनों के विस्तार के लिए पिछले 15 वर्षों में बहुत व्यापक काम हुआ है। और जहाँ तक ये घटना जो आप बता रहे हैं, ये घटना की दोनों पक्षों को बुलाकर ये हमसे संतुष्ट भी हो गए हैं कि हाँ दोनों लोगों को बुला लीजिए और पता कर लीजिए और जिसकी गलती है उसको जो जरूरी सजा हो मिलनी चाहिए। नहीं, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पुलिस हमेशा एक तरफा करती है। कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की शिकायतें आ सकती हैं, तो जो इस प्रकार से करते हैं फिर वो पुलिस के जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन सारे कामों में पुलिस खराब काम करती है ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए अभी तो क्या है कि घटना के बाद आपस में झगड़ा हुआ है, तो पुलिस में रिपोर्ट हुई है। एक पक्ष जेल चले गए हैं, जो पक्ष जेल गया है वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो अभी तो ये मामला ऑन है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारी जानकारी में आया है लोही के ये सारे लोग बहुत जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये बात बताई है। अब हम उनको दूसरे पक्ष को बुलाएंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, बताइए। उनका जब पक्ष आ जाएगा तब फिर हम कुछ आपको बता पाएंगे। वीडियो भी से जारी हुआ जिसमें बच्चियों से ईटा दिलवा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो सब जानकारी नहीं, गलत बात है ये। बच्चियों को पढ़ाने के लिए इसको बुलाया जाता है, इस प्रकार के काम करने के लिए नहीं बुलाया जाता। और इस प्रकार से यदि वीडियो है तो बहुत गलत है। जो जरूरी कार्रवाई है जिला प्रशासन करेगा। उसके पिता को जेल भेज दिया गया। आज आप मंत्री जी के पास आए तो क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम दोनों पक्ष को बुला के और यहाँ समझौता करवा देंगे, यही बोले हैं। और ये आए दिन की घटना वहाँ हमारे लोही ग्राम पंचायत में होती रहती है। पढ़ाई न लिखाई करते हैं मास्टर लोग, आते हैं गपसरा का, वहीं ढाबा बनी है तो वहाँ ढाबा पे बैठते हैं, गपसरा का मारते हैं। लड़कों से काम करवाया था, सफाई पहुँचा और वहाँ स्कूल का निर्माण होता है तो ईंटा ढुलवाया जाता है। पैसों को बच्चों को 5-10 रुपये दे देते हैं, कहते हैं चलो दिन भर ईंटा ढो, पढ़ाई लिखाई मत करो। अब गरीब आदमी है, बताओ, शासकीय स्कूल में भेजने लड़कों को पढ़ाने के लाने भेजते हैं तो इन लोग काम करवाते हैं, सफाई पोछा करवाते हैं। जो पिताजी को बताए तो उसी के साथ फिर लड़कों को मारपीट करते हैं। और वो पिताजी वो लड़के अपने पिताजी को बुला के ले आए तो उसको भीतर बेड़ करके अच्छी धुलाई कर रहे हैं कि अब उसको आप बिल्कुल, अब क्या बताएं सर कैसे मार किए हैं मास्टर लोग। यही हालत होनी चाहिए सारी स्कूलों में। अब हम मंत्री जी बोले हैं भाई अब हम नहीं देखे हैं और हम दोनों पक्ष को बुला के यहाँ बैठा के पूछूंगा, समझौता करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामधनी साहू। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते 16 अगस्त को एक युवक ने फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी थी। मामले को लेकर आज परिजनों ने SP ऑफिस पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मृतक संतोष कुशवाहा के परिजनों का कहना है कि घर के किराएदार से हुए मामूली झगड़े के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के द्वारा निरंतर पैसे की मांग की जा रही थी और 1 लाख रुपए देने के बाद भी बार बार पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद संतोष ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि लिखा गया सुसाइड नोट
संतोष कुशवाहा के द्वारा ही लिखा गया है, जिसकी जांच पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अब मामले को लेकर कुछ समाज सेवियों और कांग्रेस नेता कविता पांडे के साथ परिजन एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसमें आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। समस्या यही थी कि सर वो मतलब जब से ये रिपोर्ट किए थे वो तीनों लोग, तो 2 पुलिस आई थी मेरे घर, तो वो 2-3 बार ऐसे मतलब आती थी बीच बीच में। 19 मई को रिपोर्ट किया गया था, तो पुलिस आती थी, पैसा मांगते थे मतलब जमानत कराने के लिए। पुलिस वाले ले भी गए थे, वहाँ बंद किए थे एक दिन, तो इसीलिए परेशान करते थे और तोड़ फोड़ मचाते थे कि मतलब पैसा दो, मुझे जमानत कराना है, वहाँ देना है, पुलिस वालों को देना है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या नाम? संतोष कुशवाहा। क्या करते हैं ये मजदूरी करते थे। संतोष कुशवाहा जी जी जी, उनका नाम वो तुलसीदास और लंकेश वर्मा। ST झूठा लगाए ना जी, तो वो वाली बात बताई कि परेशान होने की वजह से आत्महत्या करी। हाँ, वो जब से ये रिपोर्ट किए थे तभी से ये परेशान थे, झूठा आरोप लगाए थे। मतलब जनता पार्टी के राज में आम जनता बेहद प्रताड़ित है, गरीब गुरबा की कोई सुनवाई नहीं है। ये विधवा महिला खड़ी है और इसका कहना है कि इनकी सरकारी प्रताड़ना से इनके पति ने आत्महत्या कर ली, और ऐसे मामलों में ज़्यादा गंभीरतापूर्वक जांच करके और जो सच हो, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, और इस परिवार को संरक्षण देना चाहिए ताकि ये गरीब परिवार, इनकी पत्नी, इनका बच्चा, इसका भाई भी आम आदमी की तरह जीवित रह सके। हम लोग आज SP कार्यालय आए हैं और SP साहब से हम लोग ने चर्चा की है कि इसमें समाधान निकाला जाए और आम जनता को परेशानी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। नागपंचमी और सावन सोमवार के चलते आज शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं जगह जगह सपेरे नाग देवता के दर्शन कराते नजर आए। 21 अगस्त यानी आज नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज सोमवार पड़ने की वजह से नागपंचमी का महत्व और बढ़ गया। सोमवार के दिन नागपंचमी का पड़ना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नाग देवता शिव जी के गण माने जाते हैं और सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित है। नागपंचमी व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी का व्रत करने से नाग देवता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में कई वर्षों से नागों की पूजा की जाती रही है। सांपों का संबंध किसी न किसी देवता से है। जैसे भगवान विष्णु की शैया पे नाग हैं, तो शिव जी के गले का हार सांप हैं। इसलिए नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। नागपंचमी के दिन वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेषनाग आदि की भी पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर के द्वार पर नागों की आकृति बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है। जो नाग देवता घर की सुरक्षा करते हैं, इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से नाग देवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं।
आज नागपंचमी पर्व के चलते रीवा में भी शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। मुख्य रूप से रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं जगह जगह सफेद सांप लिए दिन भर शहर में घूम घूम कर नाग देवता के दर्शन कराते दिखे। त्योहार को लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह भी देखा गया। पूजा किस लिए करते हैं? इसलिए कि रक्षा करें। आज क्या कौन सा दिन है? नाग पंचमी। और सावन का? सावन का दूसरा महीना। सावन का छठवां सोमवार है। हाँ, सतवां ना कोई सतवां सोमवार। क्या शुभ नाम आपका? रामचंद्र सोनी। कितने साल से पूजा कर रहे हैं आप? हम बहुत कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। हाँ, जैसे जाने लायक है नागपंचमी के दिन। हाँ। क्या क्या करते हैं? और पूजा, पान फूल चढ़ाई, बिना उगरा सब यह है। दूध से नहवाती आई थे। सांप को भी दूध से हाँ खिलाते हैं। हाँ, नाग को। शुभ नाम आपका? रामचंद्र सोनी। किया नमस्कार प्रणाम किया जब हिंद बाल बाल लोग भगवान का प्रसाद राजा के समुद्र के तो राजा प्रसाद को टुकराया कर बनी सुंदर नगरी की ओर चला आया तो अपना धनपुत्र महल राज मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी रविवार को रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रफत वारसी सबसे पहले हज कमेटी द्वारा आयोजित हाजियों के इस्तकबाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सबसे मुलाकात कर थोड़ी देर चर्चा करने के बाद छोटी दरगाह पहुंचे, जहां चादर पोशी की और अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बाद में रेवांचल एक्सप्रेस से वापस भोपाल लौट गए। जी आज हज कमेटी के अली जनाब चेयरमैन हज कमेटी के रफत वारसी साहब रीवा दौड़े में आए और कई प्रोग्राम उनका लगा हुआ था, इसके लिए उसकी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी जो हाजी साहिबान हज करके वापस आए हैं, तो यहाँ की जो इकरा सोसाइटी है और जिला हज कमेटी के माध्यम से उन हाजी साहिबानों को मुबारकबाद और उनका इस्तकबाल करने के लिए एक आयोजन रखा गया था। तो सोसाइटी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष के नाते उन हाजी साहिबानों का इस्तकबाल और स्वागत करने के लिए रीवा आया था। हज के लिए जो यात्री गए थे तो उनका यहाँ से किराया बहुत ज़्यादा था, भोपाल से लगभग 50,000 का डिफरेंस था, कोर्ट में भी केस। उस दिशा में आपका क्या कदम? राज्य हज कमेटी का इस पूरे काम से कोई लेना देना नहीं रहता। ये जहाँ से भी हुआ था, तो राज्य हज कमेटी को जब इनकी शिकायतें मिली तो हमने दिल्ली उसके लिए चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था। तब हमको ये मालूम हुआ कि चूंकि यहाँ एम्बार्केशन पॉइंट पहले नहीं थे, राज्य हज कमेटी के अनुरोध पर ये नए एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए थे। तो उनका ये कहना था, जो टेक्निकली बातें हैं, कि किसी ने यहाँ टेंडर नहीं डाला था। तो एक व्यक्ति, किसी एयरलाइंस ने टेंडर डाला था, तो उसने जो पैसे रखे थे, नहीं तो कोई आने को तैयार नहीं था। उनका ये कहना था कि उनको घाटा हो रहा है एयरलाइंस वालों को, तो इसलिए ये 60,000 रुपये बढ़ गए थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन।
गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्व फोटोग्राफी के मौके पर रीवा प्रोफेशनल्स फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा की प्रिया नामदेव को प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर रीवा के जेलमार्ग धोबिया टंकी स्थित उत्सव राजविलास मैरिज गार्डन में रीवा प्रोफेशनल फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फोटोग्राफी वर्कशॉप में काफ़ी संख्या में फोटोग्राफर्स पहुंचे थे, जिन्होंने वरिष्ठ फोटोग्राफर्स से फोटो खींचने की बारीकियां सीखी। इस दौरान फोटो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए, जिन्होंने अपने द्वारा खींची गई तस्वीरें प्रस्तुत की। इस प्रतियोगिता में रीवा की प्रिया नामदेव द्वारा खींची गई तस्वीर को काफ़ी सराहा गया और उन्हें उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया। प्रिया नामदेव प्रोफेशनल फोटोग्राफर मनीष नामदेव की पत्नी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रिया शायद रीवा की पहली महिला प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं जो इस क्षेत्र में आगे आई हैं। जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है रीवा में, उसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन पे, जो कि कल था, और रीवा एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे था कि अपनी क्लिक की हुई फ़ोटो वहाँ पे सबमिट करनी होती थी, तो वहाँ पे हमने भी अपनी फ़ोटो सबमिट की थी और फिर सभी का जैसे सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो मेरा भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मेरी फ़ोटो को सिलेक्ट किया गया अवार्ड के लिए और मैंने सोचा नहीं था कि शायद मेरी फ़ोटो सिलेक्ट होगी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी फ़ोटो सिलेक्ट हुई है वहाँ के जजेस द्वारा, जिन्होंने वहाँ पे जज किया था। कितने पार्टिसिपेट थे? पार्टिसिपेट 75 लोग थे, 75 के लगभग। फील्ड में कैसे आई, फोटोग्राफी में कैसे आई? फ़ोटोग्राफी लाइन पे मतलब मैं फ़ोटोग्राफ़ी और पहले मैंने 1 साल पहले फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी और उसके बाद आज से भी मतलब साल भर पहले फ़ोटोग्राफ़ी सीखा। फिर उससे 2-4 महीने के बाद मैंने वीडियोग्राफ़ी पे भी मैंने सीखा है जाके बाहर से। मैंने पंजाब से इसका कोर्स किया हुआ है फ़ोटोग्राफ़ी का और सिनेमेटोग्राफी का। इस पैशन में महिलाओं को बहुत कम देखा जाता है। जी जी। लेकिन आपने ये पैशन सुना तो क्या सोच के चुना और आपको इनाम मिला? मैंने ये सोचा कि वैसे मेरे हस्बैंड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं वैसे भी, और मैंने उनको देखा, काफ़ी क्रिएटिव आर्ट है ये फ़ोटोग्राफ़ी करना, और काफ़ी जिनका मतलब मन लगा के इस फील्ड में काम करने वालों को ही मैंने देखा है। मतलब आर्ट फील्ड है, बहुत खुश होकर इसमें इंसान काम करता है। तो मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी उनके कामों में, तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे आर्ट अच्छा लगता है। रीवा जिले में पहली महिला है जो फोटोग्राफर में जी तो किस तरह से उत्साहित हो रही हूँ, किस तरह से? मैं बहुत उत्साहित हूँ इस चीज़ को लेके कि मैंने अभी काम करना स्टार्ट ही किया है। आगे चल के मेरा काम सबको देखने को मिल सकता है, और मैं चाहूँगी कि रीवा में और भी लोग, लड़कियाँ और भी आगे आएँ इस फील्ड में, तो बहुत नाम होगा, क्योंकि अभी कोई है नहीं। और बाकी रीवा में भी बहुत कलाकार हैं इस फील्ड में, जितने भी लोग पुराने हैं नए हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। हो सकता है मुझे भी मौका मिले उन लोगों के साथ काम करने का, और मैं चाहूँगी भी उनके साथ काम करने का, अनुभव लेने का मौका मिले मुझे। और लड़कियों के लिए खासकर यही मैं कहना चाहूँगी कि अभी इस फील्ड में कोई है नहीं, तो चाहूँगी कि आगे आए, शायद आने वाले समय में हम सब मिल के एक साथ कुछ अच्छा नाम कर पाएँ रीवा के लिए। परिवार का कैसा सहयोग रहा आपका कि फोटोग्राफी में? फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया सबसे ज़्यादा, उन्हीं का सपोर्ट रहा है। तो उनके मार्गदर्शन पे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आगे चल के उन्हीं से सीखते जाएंगे, और भी जो अनुभवी लोग मिलेंगे उनसे भी सीखेंगे। छत्राणी संगठन रीवा द्वारा श्रावण मास के पावन अवसर पर सुधा सिंह बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्राणी संगठन के आयोजकत्व में रुद्राभिषेक और हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना सिंह तालाकोटी और श्रीमती तृप्ति सिंह बुढ़वागढ़ी रहीं।
जिनके द्वारा महारुद्राभिषेक और शिव पार्वती की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सावन की कजरी मणिमाला सिंह, रेखा सिंह, आरती तिवारी और मनोभावना सिंह की सुरीली आवाज़ में प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती जीके सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर ब्रजबाला सिंह, आरती सिंह, नीता सिंह, पूर्णिमा सिंह, प्रोफेसर प्रवीण सिंह, शीला रणधीर सिंह, कुमुदनी सिंह और कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के अलावा डॉक्टर आरती तिवारी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान छत्राणी परिवार की वरिष्ठ महिलाएं और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता से कार्य करने वाली लगभग सभी महिलाएं उपस्थित रहीं, जिनका सम्मान किया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।